हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बनाएंगे गाजर और मेथी की सब्जी। और हमें ज़्यादातर ये सब्जियां खानी भी चाहिए इस सीज़न में। एक तो भरमार है और हरी हरी और स्वादिष्ट और प्रोटीन युक्त सब्जियां हमें सर्दियों में ही खाने को मिलती है। तो इसलिए ये 2 जुट्टी मेथी की ले लिए मैंने। इनको डंठल हटा दिए और धोकर साफ़ सुथरे 3 से 4 पानी में रख दिए। और साथ ले लिए गाजर, 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 लहसुन की कलियाँ मोटी मोटी, 3 से 4 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का पीस है। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया भी इसके डंठल तोड़कर और साफ़ सुथरे पानी से धोकर सारी सब्जियां रख लिया। अधिकतर ग्रीन सब्जियां होती हैं वो कटिंग करने से पहले ही साबुत को ही धोकर रखना चाहिए, क्योंकि उनमें जो भी खाने की चीज़ें होती है वो तो काटने के बाद पानी में निकल जाती हैं। तो इसलिए बिना कटिंग करे हुए साफ़ सुथरी करके डंठल वगैरह हटा के मैं तोड़कर उनको, और 3 से 4 जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की। कई बार तो इतनी गंदी सब्जियां होती है कि कई पानी में धोनी पड़ती है, कई बार थोड़ी साफ़ सुथरी होती है। तो हमारी तो एक खेत से तोड़ी हुई सब्जी है, हमारे पास खेत है तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, फिर भी 3 से 4 पानी में हमने धो लिया। और चलिए जी, सबसे पहले हम छील लेते हैं गाजर। और सारी गाजर को छील लिया, गाजर को भी ऐसे ही छील कर और मैंने धो लिया है, ताकि इनको बिल्कुल कटिंग करने के बाद ना धोनी पड़े। वही फिर पानी पानी सा हो जाता है, ज़्यादा पानी का टेस्ट आ जाता है गाजर को। कुछ सब्जियों को मैं छीलने के बाद, अधिकतर सब्जियां हैं जैसे कि गाजर है, आलू है, बैंगन है, इनको कटिंग करने से पहले ही धोकर सुखा देती हूँ। और थोड़ा सूख तो क्या जाए, इनको धो लेती हूँ कटिंग करने से पहले, जैसे कि बारीक बारीक कटिंग करते हैं सब्जी बनाने के लिए। और उससे पहले ही धो लेती हूँ, ताकि एकदम, एक तो ज़्यादा पानी ना रहे सब्जी में और खाने में स्वादिष्ट लगे। ये अगर कटिंग करके धोएंगे तो उसमें सब्जी में अंतर आ जाता है, तो थोड़ा पानी का टेस्ट ज़्यादा आएगा और वैसे कम आएगा। तो इस प्रकार हमने गाजर को कुछ गोल और कुछ चौकोर काट कर एक साइड रख दिए। और अब नंबर आ जाता है यहाँ। सबसे पहले मैं छील लेती हूँ लहसुन। लहसुन और प्याज को भी इसी तरह से कटिंग करने से पहले ही धो लेती हूँ। ये भी एक तरह से पहले ही छील छाल के रखूँगी सारी सब्जियां, और छील के धो करके साफ़ सुथरी से रख देती हूँ एक साइड। और फिर उसके बाद मैं धोऊंगी, और धोने के बाद फिर कटिंग करेंगे। नहीं तो वही बात है, इसमें भी कटिंग करने के बाद अगर जैसे कि हम छोंक लगाते हैं तो छोंक में भी ज़्यादा उछलता भी है और ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए देखिए जी, सारी सब्जियां की छील लिए और इनको सबसे पहले मैं धो लेती हूँ। और धोकर यहाँ पर सब्जियां लेकर आ गई हूँ। और सबसे पहले काट लेती हूँ मैं प्याज। प्याज की भी थोड़ी लंबी लंबी पतली पतली सी स्लाइस करूँगी, एकदम बारीक काटूँगी। तो सब्जी में देखिए ही नहीं, इस सब्जी में मुझे गाजर और मेथी की सब्जी में सब्जियां वह थोड़ी सी दिखनी चाहिए। तो इस प्रकार ये देखिए जी, एकदम लंबी लंबी सी एकदम पतली पतली स्लाइस काट दी है मैंने। और इसी प्रकार लहसुन को भी पीसा नहीं आज, इसमें थोड़ा सा कटिंग करा हुआ ही सामान मुझे अच्छा लगता है। और इसी प्रकार मैंने थोड़ा लंबा लंबा सा लहसुन भी कटिंग कर दिए। और अब नंबर आ जाता है अदरक का। यहाँ अदरक को भी ऐसे ही लंबी लंबी सी एकदम पतली पतली सी स्लाइस काट दूंगी, जैसे कि कागज होता है, इस प्रकार से। पकने में भी आसानी रहे और सब्जी खाएं तो टेस्ट आए उसमें। और ये सब्जियां सारी काट के एक साइड रख दी है। 1 चमचा डाल देते हैं सरसों के तेल का, और इसमें ये थोड़ा सा नमक डाल के देख लिया, और जीरा भी डाल दिया। और ये गया तेज पत्ता। और सबसे पहले अदरक, लहसुन और ये प्याज, इसको गोल्डन कलर होने तक सेक लेंगे। सब्जी को छोक दिया इस साइड में, सब्जी हिलाते रहूंगी। और अब नंबर आ जाता है मेथी का, क्योंकि मेथी काटने में बहुत सा टाइम लग जाता है। ये एक तो इतना आसान नहीं है ये हरी सब्जियां काटना, और थोड़ा मुश्किल ही होता है इसको। एकदम पहले तो सेट करो हाथ में, फिर थोड़ा सा आगे से कटिंग करके बराबर करना पड़ता है, और पीछे लगाते रहो थोड़ी थोड़ी सब्जियां उठाकर, और कटिंग करते रहो। सब्जी भी एकदम थोड़ी बारीक बारीक सी काटते हैं तभी अच्छी लगती है। और पहले तो दरात होता था तो उससे आराम से कट जाती थी सब्जियां। तो अधिकतर घरों में दरात तो रहे नहीं, तो चाकू से कटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हरी सब्जी काटने में समय लग जाता है। और जो मैंने छोंक लगा रखा है उसको भी धीरे धीरे हिलाती रहूंगी, और एकदम लो फ्लेम में सेकती रहूंगी, जो कि आराम से सुनहरा कलर आ जाए। और ये देखिए जी, इस प्रकार मैंने मेथी की कटिंग कर दी है, कि मेथी कटिंग करके तैयार हुई भी नहीं है, और जिससे पहले हमारा जो छोंक लगा था वो सीख गया। और अब नंबर आ जाता है गाजर का, और गाजर भी इसमें डाल दिए। वो भी इसी प्रकार से ढककर आराम से लो फ्लेम पे मैं पकाती रहूंगी, हिलाती भी रहूंगी, और सब्जी को भी काटती रहूंगी। देखिए जी, मेथी हमारी अभी कट कर तैयार हुई है ये। और इधर हमारी गाजर भी 50% सिक कर तैयार हो गई है। तो अब डाल देती हूँ मैं मेथी, क्योंकि मेथी जल्दी गल जाती है और गाजर समय लगाती है। तो गाजर को मैंने पहले ही डाल दिया था। और एक और इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है, अब जितने एकदम थोड़ा सा पक नहीं जाती मेथी,
तो जितनी इसकी अच्छे से भाप निकलेगी तो हम ढकेंगे नहीं। और अब जाएंगे मिर्च मसाले, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और 1 चम्मच डाल दिया मैंने हल्दी। और अब ये जाएगी मिर्च, और मिर्च डालने के बाद मैं डाल दूँगी साबुत पिसा हुआ घर का ही धनिया। और फिर जाएगी मतलब थोड़ा और चटपटा करना है तो थोड़ी सी और मैंने मिर्ची डाल दी है और इसमें अच्छे से एकदम हिला दूँगी। और मतलब बिना ढके ही पकाएंगे हम थोड़ी देर के लिए। अब देखिए जी एकदम मतलब मेथी मुरझाने लगी और इधर मैं कटिंग कर लेती हूँ टमाटर और हरी मिर्च की। सब्जी भी हिलाती रहूँगी मतलब लो फ्लेम पे। इसको भी थोड़ा सा भी तो हाई फ्लेम कर रखा क्योंकि पानी होता है सब्जियों में, वो पानी भी सूख जाएगा और पक भी जल्दी जाएगी। और रफली सा मैंने टमाटर की कटिंग कर दी है क्योंकि टमाटर इतने खट्टे हैं ये, जो एकदम लाल वाले होते हैं वो थोड़े कम खट्टे होते हैं, तो इसलिए मैंने देसी और एकदम हरे हरे से टमाटर मंगवा रखे हैं। क्योंकि गाजर में मिठास होता है तो इसमें चटपटा और खट्टापन ज़्यादा चाहिए, तो इस प्रकार मैं ये ही मतलब मिर्च और टमाटर डालूंगी, इससे चटपटा और अच्छा टेस्ट आता है और एकदम तीखी तीखी सब्जी बनती है। मेथी पकने तक आ गई लेकिन मैंने अभी तक इसको ढका नहीं है क्योंकि अगर मेथी को आप ढककर पकाएंगे इसकी भाप रुक जाएगी तो मेथी कड़ी लगेगी, तो इसलिए एकदम लास्ट में ही थोड़ी सी मतलब भाप में पकानी पड़ती है ये। उससे पहले ढकेंगे तो टेस्ट सब्जी का खराब हो जाएगा और हो सकता है। तो हमारी ऐसे करते करते टमाटर और हरी मिर्च की भी कटिंग हो गई है और 80% हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे लास्ट में डालते हैं मैं टमाटर, क्योंकि ऐसे लास्ट में टमाटर डालोगे सब्जी फटाफट पक जाएगी और टमाटर का एक मतलब यूनिस का टेस्ट आएगा। उससे पता भी चलेगा कि टमाटर थोड़े थोड़े मतलब ऐसे साबुत से रहते हैं, पहचान रहती है कि हाँ टमाटर भी एकदम इसमें गल जाता है तो छिलका छिलका सा ही दिखता है, टमाटर का कोई टेस्ट नहीं आता और पता भी नहीं चलता है। इससे एकदम दिख भी जाता है सब्जी में, मतलब अच्छी भी लगती है, अलग अलग से सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखती है। और अब सबसे लास्ट में मैंने जो धनिया धोकर रख रखा था वो कटिंग कर देते हैं, क्योंकि कटोरी वगैरह में कटिंग करेंगे तो उसके आधा लगा रह जाता है, तो यही फ़ायदा हो जाता है। मैं सबसे लास्ट में कटिंग सब्जी में ही कर जाती हूँ और फिर एक भाप में और पका देती हूँ इसको अच्छे से हिलाकर, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देती। धनिया डालने के बाद कोई सब्जी होती है कि उसमें समय देना पड़ता है, पर ये सब्जी ऐसी है इसमें नहीं दिया मैंने। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप कौन से शहर से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के बताना, मतलब किस किस को ऐसी सब्जी पसंद आती है और कौन कौन बनाता है। और ये मैंने खरीदी है एक कुंडी मिट्टी वाली, पहले चीनी मिट्टी की होती थी, और ये देखना सबसे अच्छी। और अब मैंने ढक्कन ढक दिया।